कि सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद उल अज़हा की रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हुज्जाज कराम ने शैतान को कंकरियां मारने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की। सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए जाएंगे। हुज्जाज कराम खाना काबा का तवाफ ज़ियारा करेंगे, जबकि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। तो सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद उल अज़हा के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं, जबकि हुज्जाज कराम ने शैतान को कंकरियां मारने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की। कुर्बानी के जानवर घरों में आने पर बच्चा पार्टी पुरजोश। सुबह शाम जानवरों की खातिर मदारत में मसरूफ़ हैं। जानवरों को गली मोहल्ले में घुमाने के साथ चारे और पानी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बताएंगी कराची से रुताबा रूस। कुर्बानी के दिन नज़दीक आते ही बड़े ही नहीं बच्चों का जज्बा भी देखने लायक रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बच्चे, उनसे जानते हैं कि कुर्बानी के जानवर की वो किस तरह देखभाल करते हैं और उनके साथ किस तरह वक्त गुजारते हैं। हम कुर्बानी का टाइम ज़्यादातर हमारे पास यहीं गुजरता है और जब कुर्बानी होती है तो बहुत अजीब फील होता है और हम लोग कुछ बच्चे रोते भी हैं और हमारे हॉलीडे ज़्यादातर यहीं गुजरते हैं। बच्चों का कहना है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो छुट्टियां होने के बाद यहीं पर जानवरों के साथ गुजारते हैं और जब कुर्बानी होती है तो उन्हें एक उदासी महसूस होती है। जी, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी पेशावर की मवेशी मंडी में पंजाब के दीगर इलाकों से जानवर लाए गए हैं। बताएंगे जाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडी सज गई है और मवेशी मंडियों में ख़रीदार जो है वो नज़र नहीं आ रहे। बड़े तादाद में खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों समेत पंजाब से यहाँ पे बड़े तादाद में जानवर लाए गए हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखाता चले तो ये रिंग रोड की मवेशी मंडी है जो पेशावर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों समेत पंजाब से यहाँ पे जानवर लाए गए हैं। व्यापारी से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अगली दफ़ा बीमारी तो सस्ते है ना जानवर, तो उस गल पीछे जान दें कि वो सस्ते मिल जासन। कुछ कीमतें बड़ियाँ ज़्यादा ने इस दफ़ा, ये बड़े खर्चे इस जगह तो 50,000 कराई है। जानवर चारा मारा बड़ा महंगे है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो व्यापारी है उनका यही कहना है कि यहाँ पे इस बार जो है वो बीमारी नहीं है। पिछले साल जो है बीमारी थी, लंपे स्किन थी, तो इसी वजह से यहाँ पिछले साल जानवर सस्ते मिल रहे थे। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम इस बार जो है वो अपने लिए जानवर नहीं ख़रीद सकते। सुन्नत इब्राहिमी जो है वो बहुत मुश्किल पड़ गई है, तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हम मुश्तरका कुर्बानी के लिए जानवर लेंगे ताकि किसी से मुश्तरका ये सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करें, क्योंकि अब इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपने लिए अलग जानवर ख़रीदे। जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर हैं। शहरियों को खूबसूरत और मनपसंद जानवरों की तलाश जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद से हरीम जदून और लाहौर से अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। अब्दुल कादिर, आपके पास आएंगे। ईद में सिर्फ आज का ही दिन बाकी है, लोग क्या अपना पसंद का जानवर खरीदने में कामयाब हो पाए हैं? बकर मंडियाँ या मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लगाई गई थी। मैं इस वक्त लकोडैर की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल पर बात की जाए तो लाहौर में भी इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर साल जो बड़ा जानवर है उसकी खरीदो फरोख्त जो है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। लकोडैर में बड़ा जानवर जिसमें गाय, बैल और ऊँट वगैरह शामिल है, तो उनकी ख़रीदारी के लिए शहरी जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्तलिफ जो इलाकों से शहरी हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि महंगाई की शरह बढ़ने के साथ जो है कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी बढ़ी हैं और गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है 25 से 30% तक जानवर जो है
है वो महंगा यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि अखराजात बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। और यहाँ पर शहरियों की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो हुकूमत है उसकी जानिब से जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर बारिश लाहौर में हुई थी मूसलाधार, उसकी वजह से मवेशी मंडियों में खासा पानी जो है वो जमा हो चुका था, जिसकी वजह से ना सिर्फ व्यापारी बल्कि शहरी जो हैं उनको भी परेशानी का सामना था। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए फर्जंदान इस्लाम की कोशिश है कि खूबसूरत और मुनासिब कीमत में जो है वो जानवर दस्तयाब हो सके, लेकिन यहाँ पर अगर मुनासिब कीमत की बात की जाए तो वो तो किसी जानवर की कीमत जो है मुनासिब दिखाई नहीं दे रही। लेकिन खूबसूरती के हवाले से बात की जाए तो जितना खूबसूरत जानवर है, जितना भारी भरकम जानवर है, उसकी कीमत भी उसी हिसाब से जो है वो शहरियों से मांगी जा रही है। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ जानवरों को टटोला जा रहा है, उनके दांत चेक किए जा रहे हैं, उनका वज़न और उनकी खूबसूरती चेक की जाती है, उसके बाद जानवरों की जो है वो ख़रीदारी की जाती है और उनके लिए व्यापारियों से जो है वो सौदेबाजी भी की जाती है। जानवरों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता साल जो जानवर 1,50,000 का था, बड़ा जानवर जिसमें गाय या बैल शामिल थी, तो वो इस साल जो है 2,20,000 2.5 लाख तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह छोटे जानवर के हवाले से बात की जाए जो ऐसा देखा जा रहा है। अब्दुल कादिर साथ ही रहेगा। हरीम जद्दून हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। हरीम, इस्लामाबाद की जिस मंडी में आप मौजूद हैं, यहाँ पर सुबह के इस टाइम पे ही क्या आप देख रहे हैं कि खरीदार यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सुबह सवेरे ही खरीदारी करने में मसरूफ़ हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अवाम का रश हमें देखने को नज़र आ रहा है। चूँकि बारिश की वजह से मौसम बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत सुहाना है, तो शहरियों ने सोचा कि क्यों ना इस मौसम से फ़ायदा उठाया जाए और मवेशी मंडियों का रुख कर लिया जाए। यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ मौजूद थे, बच्चे भी आ रहे थे और वहाँ पे जानवर पसंद कर रहे थे। किसी को बकरा चाहिए, किसी को दुम्बा चाहिए, तो किसी को बैल चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि आवाम जो है वो उनके भाव ताव का सिलसिला जारी है। अब व्यापारी भी आज चुके जानवर फ़रोख्त करना चाह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कल ईद का दिन है, तो ज़्यादातर व्यापारियों की कोशिश है कि आज ही अच्छे दाम में जो है वो जानवर फ़रोख्त कर दिया जाए। आवाम की ये कोशिश है कि आज चूँकि आखिरी दिन है तो उन्हें कम से कम कीमत में जो है वो जानवर मिल जाए, और भाव ताव का सिलसिला वो कर रहे हैं ताकि हमें मुनासिब कीमत में जानवर मिल जाए। कीमत की अगर बात करें तो यहाँ पे कम से कम का जो कीमत का बकरा है वो 40,000 से शुरू हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत का यहाँ पे बकरा 80 से 90,000 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर बैलों की बात कर ले तो जो एक अच्छा बैल है, एक अच्छा जानवर है, वो 1.5 लाख से शुरू हो रहा है, जबकि उसकी कीमत 2.5 से 3 लाख तक पहुँच रही है। मेरे हक़ में इस वक्त अगर आप देख सकें तो बड़ा खूबसूरत एक जानवर यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है बबलू। इसकी कीमत जो है वो लगाई गई है 2,80,000। अभी तक तो कोई यहाँ पे इसको ख़रीदने के लिए नहीं आ पाया क्योंकि महंगा है, और लेकिन खूबसूरत भी है। देखना ये है कि यहाँ पे कौन आके बबलू को अपने घर लेके जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लें मवेशी मंडियों की, तो सुबह से ही आवाम ने जो है मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। उसकी वजह से मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, और चूँकि आज आखिरी दिन है जानवरों की खरीदो फरोख्त का, कल ईद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है लोगों की कि आज ही कोई खूबसूरत और अपनी इस्तिताअत कोशिश ये कि आज ही कोई खूबसूरत सा जानवर खरीद लिया जाए। आपने हमें अपडेट किया। हरीम हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल कादिर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। मुल्तान की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद थे, मगर शहजादा, भोला और हीरा नामी बेलों की खूबसूरती, वजन और कदकाठ की वजह से चर्चे हैं। हमारे नुमाइंदे नुमान बाबर से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान की मवेशी मंडी में शहजादा, हीरा और भोला की दो में इनकी कीमतें जो हैं 20 से 25 लाख के दरमियान है, जबकि वज़न जो है 22 से 30 मन के दरमियान है। ख़रीदार आ रहे हैं, बारगेनिंग का सिलसिला जारी है। लोगों की कोशिश है कि इन जानवरों को जो है कुर्बानी के जानवरों को ख़रीदा जा सके, लेकिन अभी बारगेनिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। ओवरऑल मार्केट की बात की जाए, जो कीमतें जो हैं बकरों की भी इंतहाई ज़्यादा हैं। लोगों का रुझान ज़्यादा जो है इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ है, लेकिन मजमूई तौर पर जो कीमतें हैं कुर्बानी के जानवरों की इंतहाई ज़्यादा हैं। बड़े जानवरों की भी 7 लाख से 25 लाख के दरमियान जो है मांगी जा रही हैं। लोग आ रहे हैं और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं। मवेशी मंडी में अगरचे रश ज़्यादा है, लेकिन इनको देखने वालों का रश जो है एक तरफ है वो ज़्यादा है। वो लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं और खूबसूरत जानवर हैं। इनकी कोशिश ये है कि इनको ख़रीदा जा सके। व्यापारी का कहना यह है कि इन पर 3 साल जो है मेहनत की गई है। उसके बाद इन कुर्बानी के जानवरों को जो है मवेशी मंडी में लाया गया है ताकि इनकी मुनासिब कीमत मिल सके। जी।
गुजरांवाला की मंडी में 11 मन वजनी बकरों ने धूम मचा दी। पहलवानी खुराक और नाज नखरों से पले बढ़े बकरों की खरीदारी के लिए ग्राहकों और व्यापारियों में बहसो तकरार जारी है। बताएंगे राजा माजिद। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के बकरे भी पहलवानों से कम नहीं हैं। हुस्न, चाल, ढाल और वजन में ये अपना कोई सानी नहीं रखते। नाज नखरों से पले सोनू और हीरा, इन बकरों को देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं और इनका वजन तकरीबन 11 मन बताया जा रहा है। इन बकरों के मालिक हमाद लियास हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी किस तरह खिदमत करते हैं और इन्हें क्या क्या खिलाते हैं। ये शौक मुझे मेरे वालिद साहब से देख के हासिल हुआ है। इनको मैंने अपनी औलाद की तरह रखा हुआ है और ये दूध, दही, मक्खन और ये पिछले 1 महीने से मैंने इनको आबे ज़मज़म दोनों को बहुत ज़्यादा पिलाया है। इन दोनों का तकरीबन 11 मन वज़न है। इसकी हमने बड़े प्यार से इन दोनों को पाला है। 4 बंदे एक बकरे के लिए हमने रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि कुर्बानी के जानवरों को सारा साल बड़े नाजों से पाला जाता है और हमाद के घर ये जो रवायत है जानवरों को पालने की और खूबसूरत कुर्बानी करने की, ये गुज़श्ता 2 नस्लों से जारी है। जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने फैमिली के दीगर अरकान के हमरा दुबई में नमाज ईद अदा की। ईद नमाज की अदायगी के बाद नवाज शरीफ से अजीज़ व अकारिब और कारकुनों की मुलाकात। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दुबई में नमाज ईद अदा की और इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी की गईं। जबकि नमाज ईद की अदायगी के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अजीज़ो अकारब और कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ के हमरा जुनैद सफदर और दीगर फैमिली के अरकान भी मौजूद थे। जबकि नमाज ईद के बाद जो कारकुनान मौके पर मौजूद थे उन्होंने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनाई। जबकि इस मौके पर जो अहले वयाल थे वो भी वहां पर मौजूद थे और इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गई। इन दिनों नवाज शरीफ दुबई में मौजूद हैं और अहम मुलाकातें कर रहे हैं और खास तौर पर मुल्क की मुलाकातें जारी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमारे साथ मौजूद थे। IMF के मिशन चीफ ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े अहम मौशी फैसले किए। पाकिस्तान की मौशी फैसला साजी से कर्ज प्रोग्राम के मामलात में बेहतरी हुई है। अपने बयान में मिशन चीफ IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात की तरफ अहम पेशरफ्त की है। मौशी फैसला साजी से कर्ज प्रोग्राम के मामलात में बेहतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से पास होने वाले बजट में टैक्स आमदन बढ़ाना अहसन इकदाम है। टैक्स आमदन बढ़ने से पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुहैया हो सकेंगे। IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा में फिर रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का इयादा किया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म और IMF की MD में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ 1-2 रोज में हतमी फैसले के लिए पुरुमीद। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF के माबैन टेलीफोनिक राब्ता मंगल की अलसुब हुआ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से वज़ीर खजाना और उनकी टीम की कोशिशों का इतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम के नुकात पर हम आहंगी आइंदा 1-2 दिन में हतमी फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। IMF के MD का कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। दौरान गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को भी सराहा गया।